सारी संगत ने बधाइयां दे लो। श्री चंद्र प्रकाश गंगा जी बोलिए सत सनातन धर्म की, चंपा शास्त्री महाराज की। आज कृष्ण जन्माष्टमी पर सभी देशवासियों को, सभी यहाँ पर पुण्य आत्माओं को बहुत बहुत बधाई। और पूज्य महाराज गंगाधर जी महाराज, इनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और आप देवतुल्य जितने भी यहाँ भक्त आए हैं, सभी को मेरा प्रणाम। मैं सुन रहा था, आज आप ये जान लीजिए, जैसे हमारे कोई भी रिवाज एक चलता है, उसके बाद वो पीछे आते हैं। मैं परसों ही एक प्रोग्राम देख रहा था, तो उसमें यूरोप का एक कंट्री है, तो वहां उन्होंने एक पूरा का पूरा टाउन जो है वो कृष्णमय हो गए हैं। गौ पालते हैं, गीता पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, वो ट्रैक्टर भी नहीं चलाते हैं, बैलों से अपनी खेती जोतते हैं और पूरे के पूरे कृष्णमय हो गए हैं। महाराज जी जो बात कह रहे थे कि कृष्ण जी की बात कहां से शुरू की जाए। ज्ञान में आप देखिए कि ज्ञान में सबसे बड़ी गीता है। जितने हमारे वेद शास्त्र सभी का जो अर्थ निचोड़ के गीता में दिया है, और गीता का अनुवाद तो हर भाषा में, जैसे हमारे यहाँ का योग जो है वो पूरी दुनिया ने अपनाया है, भगवान कृष्ण का संदेश जो है वो पूरी दुनिया अपना रही है। भारत महान ऐसे नहीं कहा गया। महाराज जी ने बड़े जिक्र भी किए कि यहाँ आक्रमणकारी आए, वो आए, लेकिन हमारे देश का कोई बाल बांका नहीं कर सका। क्यों? कि यहाँ ऐसे जो संत महात्मा हैं, जिनके चरण यहाँ पर पड़ते हैं, जहाँ गौ माता की रक्षा होती है। और एक चीज जान लीजिए कि मैं जब छोटा था तो पंडित जी कथा सुना रहे थे कि नंद बाबा ने 9 लाख गाय रखी हुई है। तो मैं ये सोच रहा था, देखो पंडित जी कितना झूठ बोलते हैं, हमने तो 2 रखी हुई है, बुरी हालत हो गई है। 9 लाख गाय कैसे रख सकता है कोई? लेकिन आज प्रत्यक्ष है। महाराज जी भी गए थे वहां पर चतुर्मास में, मेरे छोटा अनुज भी गया था। 1,60,000 गाय तो उन्होंने आज के युग में, कल युग में रखी हुई है। तो क्या था? तो मैं एक चीज बता देता हूं, आज मुझे वो शब्द बोलने नहीं चाहिए, लेकिन मैं कश्मीर में रहा हूं। जब ये देखता था कि यहाँ गौ हत्या होती है, तो मैं भगवान के आगे, मेरे जहाँ मैं रहता था, मेरी कोठी के ऊपर सीधे शंकराचार्य जी थे, मैं उनके रोज सुबह यही प्रार्थना करता था, हे भगवान, यहाँ पर ठंड के दिनों में भूचाल आए और इतना जबरदस्त है, चाहे मैं भी मर जाऊं, लेकिन ये गौ मांस खाने वाला एक नहीं बचना चाहिए। जो गौ हत्या करते हैं ये नहीं बचना चाहिए। और देखो, मैं एक चीज बताता हूँ कि गौ रक्षा जो है ये सबसे बड़ी है, गौ सेवा सबसे बड़ी है। और हम लोग अगर गौ सेवा करेंगे तो ये भारत की रक्षा होगी। आज दुनिया सिर्फ भारत से अपेक्षा कर रही है। आज हमें एक ऐसा नेतृत्व मिला है कि जो रूस भी जा सकता है, यूक्रेन भी जा सकता है, वो भी ट्रेन पे जंग बंद करके।
मैं ये कहता हूं कि ये भी ईश्वरीय रूप है, ईश्वर ने में वो शक्ति दी है। और ऐसे लोग भारत में आए हैं, नहीं तो आज तक भारत खंड खंड हो चुका होता था। लेकिन जितना भी हमारा भारत है, आप जानते हो कि कहाँ कंबोडिया है, दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर कंबोडिया में है, लेकिन आज वहाँ हिंदू एक भी नहीं है, उसको पूजने वाला कोई नहीं है। आज भी वहाँ मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा। तो 80 एकड़ में है वो मंदिर। तो सनातन कहाँ था, उसको खत्म करने वाले लोग जो हैं वो बहुत प्रयासरत लगे, लेकिन फिर भी सनातन जिंदा है। और मैं ये कहता हूं कि आप मातृशक्ति, मैं आज देखो, बचपन में हमें भी समझ नहीं आती थी, माता पिता जब टोकते थे तो बुरा लगता था कि देखो जी लोग आ जा रहे, ये हमें कहते ये करो। मैं ये कहता हूं कुछ मत करो, एक ही काम करो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। जे हम जो भौतिक उसमें पढ़ गए हैं कि मजे लेने के लिए, मजा तो मिलता नहीं है, लेकिन सत्यानाश हो जाता है। परिवार खत्म हो जाते हैं, बच्चे नष्ट हो जाते हैं। जब आपने बच्चे ही खत्म कर दिए तो आपने क्या किया? आने वाला भारत संभालिए। भारत में लास्ट एक ही बात कहूंगा, आप ये देखना कि दुनिया का नेतृत्व तो भारत करेगा, और भारत में ही बहुत क्षमता है कि जो दुनिया को चलाएगा। आज अगर शांति का कोई प्रतीक है तो वो भारत है। यहाँ पर अगर पारसी भी रहता है तो उसकी पॉपुलेशन आज भी 4000 से ऊपर नहीं है, लेकिन उसको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमारी पद्धति हमें ऐसी दी गई है कि अतिथि देवो भव, सर्वे भवन्तु सुखिना, वासुदेव कुटुंबकम की बात हम ही करते हैं, पूरी दुनिया में और कोई नहीं करता। आप ये देख लीजिए, आज तो ये यहाँ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हिंदू वायलेंट हो गया है। मैं ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया में आप देखिए 54 कंट्री इस्लामिक है जहाँ हिंदू है ही नहीं, वहाँ को कौन मार रहा है? आपस में मर रहे हैं, क्योंकि ये जो तलवारें बंदूकें गोलियां जब आ जाती हैं, और कि हमारी परंपरा ही है कि हम अपने मरे हुए पूर्वजों को भी पूजते हैं और उनका भी श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं और उनको पानी भी देते हैं। वहीं पर आपने देखा कि जब शाहजहां ने अपने बाप को कैद में किया तो उसको 3 रोटी मिलती थी, तो उसने कहा कि महाराज को कहो कि मेरे रोटी एक बढ़ा दे, गर्मियों के दिन है थोड़ा पानी बढ़ा दे। उन्होंने कहा कि जीने के लिए इतना ही काफी है तुझे। तो भाई को भाई मार के और बाप को अंदर करके राज किया। और हम लोग हैं, जो हमें मिला है विरासत में, वो ये है कि हम मरे हुए को भी पिंडदान करके और उसके श्राद्ध करते रहते हैं। परदादा चरदादा का भी श्राद्ध जो है वो हम करते हैं। यही हमारी परंपरा है, यही भारत है, तभी यहाँ पर मैं महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए आया था। पहले मैं आज की घटना बताता हूँ। आपको पता वहाँ जो मंदिर है, तो मैं पिछले सोमवार भी गया तो वो वहाँ वो लगा हुआ है, ग्रेनाइट लगा हुआ है, तो गौ माता आ गई मंदिर के ऊपर चढ़ गई। कैसे चढ़ी वो मुझे नहीं पता। कि जब मैं सीलमा मंदिर की गल सुना रहे, जो महाराज की जो पहली गद्दी है वो वही है, आज भी वहाँ बनी हुई है। महाराज जी का पहला जो सत्संग हुआ था वो वहीं पर हुआ था। गौ माता आ गई। आज भी जब मैं पूजा कर रहा था, मैं अपने ध्यान बैठा था, गौ माता अंदर आ गई, तो उसने प्रसाद लिया तो चली गई। गौ माता से प्रेम करो, ये बड़ा आशीर्वाद देती है। आप देखना कि आने वाले समय में आपका, मैं ये नहीं कह सकता, जो आदमी गौ सेवा जो घर में नहीं रख सकता, वो कम से कम एक गाय को पाले, वो जैसे मर्जी पाले, बाहर पाले, उसकी सेवा करे, बच्चों को वहां पर ले जाए, उनका आशीर्वाद ले।
तो इस भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब गौ माता सुरक्षित होगी, भारत सुरक्षित होगा। यही कृष्ण भगवान का संदेश है। वो भी गौ चालते थे खाली गोपाष्टमी पर उनको हार डाल के फोटो खिंचाने से कोई फायदा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी बात को झेला। मैं माफी मांगता हूँ, कोई गलती हुई महाराज जी, उनका आशीर्वाद जो है वो ਭਾਈ ਕੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੁਦੀ ਜੁਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੋੜਾ ਦਾ ਹੱਥ इन्हें की पुछया दे आखा दे मैं कुछ आगे नहीं अप्रोच करनी। मैं रोज अपने भगवान शिव जिथे शास्त्री महाराज ने सीलमा मंदिर च पहली बारी सप्ताह किया, आखा दे बस उत्थे जी मत्था टेकना, अगे ओदी मर्जी। इन्हें रोज सीलमा चली जाना, शंकर की मत्था टेकना, भगवान की ते गौ माता की मत्था टेकना, ते बजीपुरा की टिकट इन्हें थोई। तो इनकी टिकट जी है वो गौ की कृपा करने हुई है, कोसा की सिफारिश करने नहीं। तो भैया हम यही इच्छा और यही कामना रखते हैं कि गौ हत्या बंद हो जल्दी से जल्दी, और गौ हत्या बंद होने के साथ साथ हम बड़ी जल्दी अपने स्कूलों में भारतीय परंपरा और भारतीय योद्धाओं का इतिहास पढ़ें। कब तक पढ़ेंगे? बाबर, अकबर, हुमायूं। अब यह प्रार्थना करेंगे तो तब ही हमारी बात वहां तक जाएगी जब हमारे भाई साहब या अन्य और सनातनी लोग जीत करके बैठ करके वहां मोदी जी के पास कहेंगे कि हमें जल्दी से जल्दी हमारा इतिहास पढ़ना है, हटाओ ये अकबर, बाबर, हुमायूं। यही कामना और यही हमारी मांग होगी। अब हमें गलियां पक्की करवाने के लिए नेताओं को नहीं चुनना है, अब हमें अपने इतिहास को और आने वाली पीढ़ियों को पक्का बनाने के लिए नेता चुनने हैं। जय जय सिया राम। तो भैया आइए जन्माष्टमी की ओर थोड़ा चलें। आज मथुरा दे विच